हम सभी जानते हैं भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और विश्व में चौथा व सबसे व्यस्त नेटवर्क भारतीय रेल का ही है। हालांकि इसके साथ साथ भारतीय रेल माल परिवहन, आयात निर्यात, माल ढुलाई व लोगों के इमोशंस को जोड़ने का एक अहम माध्यम है। भारतीय रेलवे यात्रियों और माल परिवहन का सबसे किफायती साधन है। हर रोज भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं और 30 लाख टन से ज्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हालांकि भारतीय रेलवे की मौजूदा लाइनों पर क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव है, जो कि यात्रियों और मालगाड़ियों की यातायात में सबसे बड़ी चुनौती है। और इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने समर्पित माल गलियारे यानी DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्माण का अहम फैसला लिया। मकसद था यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अलग अलग लाइनों पर करना और इसलिए 30 अक्टूबर 2006 को एक अहम फैसले में भारत सरकार ने DFCC के नियोजनों, निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए एक विशेष परियोजना संस्था DFCCIL की स्थापना की। तो आइए चलते हैं DFCCIL के इस अनोखे सफर पर, जहां हम जानेंगे कैसे DFCCIL ने बढ़ाई है भारत की आन, बान और शान। DFCCIL भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी प्रमुख भूमिका मालगाड़ियों को उच्च गति प्रदान करने के साथ साथ माल ढुलाई के संचालन में एक आदर्श बदलाव लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। DFCCIL ने कई महत्वपूर्ण आयामों को संभव कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद ही हमने की होगी। प्रभावी प्रयासों से मालगाड़ियां निरंतर पटरियों पर दौड़ रही है एवं इन मालगाड़ियों की रफ्तार 99.6 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा तक पहुंची है। इस तेज रफ्तार के साथ DFCCIL ने मालगाड़ियों की लंबाई 1.5 किलोमीटर और क्षमता 12,000 टन तक कर दी है और इस उठाए गए मापदंड के कारण अभी तक 1200 बिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर के उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है DFCCIL ने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी OCC की स्थापना की गई है, जो विश्व में सबसे बड़े आधुनिक केंद्रों में से एक है। ये केंद्र EDFC पर चल रही मालगाड़ियों के कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहा है एवं मालगाड़ियों की सुरक्षा व कुशल संचालन के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। RFO यानी रेल फ्लाईओवर, जिस RFO के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह भारतीय रेल को EDFC व WDFC से जोड़ता है। तो आइए आपको ले चलते हैं न्यू बुणाकी के SS मिस्टर विकास जी के पास, जो आपको WDFC, EDFC व RFO की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। अच्छा विकास भाई, थोड़ा सा जरा हमको ये न्यू बुणाकी के बारे में आप बताइए। ये जो न्यू बुणाकी जंक्शन रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ये स्पेशली फॉर मालगाड़ी के लिए सेलेक्ट किया गया है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टेशन जो अपना ये एक मेन स्टेशन है अपना, ये लिंक करता है आया दादरी को। अच्छा। और अपना WDFC के न्यू दादरी को स्टेशन को लिंक करता है। ओके ओके। और ये RFO क्या है? ये अपना रेल फ्लाईओवर है। RFO जो अपना रेल फ्लाईओवर है, इससे हम सीधी गाड़ी IR से रिसीव करना दादरी से। और उसका जो बनाने का जो अपना मेन मकसद है अपना, उसमें क्या है कि हम गाड़ी का थोड़ा टाइम हम बचा लेते हैं। जो गाड़ी हमारी डाउन मेन लाइन से 20 मिनट में आती है, RFO से गाड़ी हमारे 10 मिनट में गाड़ी हम ले सकते हैं। अच्छा। और ये EDFC और WDFC? और ये अपना EDFC अपना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये अपना न्यू बुणाकी से ये भावपुर तक का चल रहा है फिलहाल अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो अपना WDFC है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ओके ओके। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? स्टार्टिंग का जो अपना स्टेशन है न्यू दादरी स्टेशन, जो अच्छा अच्छा अच्छा, WDFC का अपना पहला स्टेशन है, जहाँ से अपना WDFC स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। न्यू दादरी। ओके। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बना है, ये
WDFC और EDFC प्लस DFCCIL जो पूरा कॉर्पोरेशन है, मतलब इस बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ही बनाने का जो मेन उद्देश्य उसका ये है कि इसमें जो ओनली फॉर मालगाड़ी का संचालन किया जाएगा। अच्छा, मालगाड़ियों का संचालन इसमें अगर हम बात करें IR दादरी की और अपने DFCC की बात करें, IR में क्या होता है कि यहाँ पे मेल गाड़ी चलती है, एक्सप्रेस भी है अपने, तो इसमें क्या है कि जो अपना EDFC जो अपना DFCC बनाया गया है ये ओनली फॉर मालगाड़ी। अच्छा, संचालित किया गया स्टेशन है, मतलब अपना जो DFCC का। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बनाया गया है प्रोजेक्ट, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए बनाया गया है, और इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है ताकि इसमें गुड्स का संचालन हो सके और समय से जो भी उसके अंदर कम्युनिटी है वो उसके गंतव्य तक पहुंच सके। ओके, और जो आपने ये जो क्या नाम है रेल फ्लाईओवर RFO के बारे में बताया था, ये हमारी IR को क्रॉस करके सीधे IR और DFC को जोड़ता है। ओके, तो ये दादरी टू न्यू बुड़ाकी का RFO है रेल फ्लाईओवर। ओके, तो ये RFO साइड आई थिंक इस साइड है ना? बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके। आपने हमको DFCC के बारे में बताया, न्यू बुड़ाकी के बारे में बताया, प्लस EDFC के बारे में बताया, WDFC के बारे में बताया, रेल संचालन के बारे में बताया, प्लस ये क्यों बनाया गया इसके बारे में बताया। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ताकि जिससे गाड़ियों का संचालन भी हो सके और जो सामान है उसके अंदर जो कम्युनिटी है वो भी उसके गंतव्य तक हमें पहुंचेगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच आपका विकास भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा। ठीक है, थैंक यू। EDFC पर न्यू भावपुर न्यू खुर्जा के 351 किलोमीटर रेलखंड एवं WDFC पर न्यू पालनपुर न्यू रेवाड़ी के 641 किलोमीटर रेलखंड का निर्माण एवं उन पर 8,700 या ज्यादा मालगाड़ियों का पटरियों पर दौड़ने जैसे आयामों को सच कर दिखाया है DFCCIL ने। कम लागत में ज्यादा माल ढुलाई हेतु DFCCIL ने WDFC के न्यू पालनपुर न्यू रेवाड़ी के 641 किलोमीटर रेलखंड पर इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन की आवाजाही भी मुमकिन कराई है। डबल स्टैक कंटेनर से DFCCIL एक ही ट्रांजिट समय में सिंगल टनेज की लागत पर डबल टनेज का परिवहन सक्षम किया है, जिससे कम से कम समय में माल अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। EDFC 1856 किलोमीटर लंबी जो लुधियाना पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड से गुजरती हुई दानकुनी पश्चिम बंगाल पर खत्म होती है। EDFC लाइन पर लुधियाना खुर्जा के बीच 447 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफाइड सिंगल लाइन सेगमेंट का कार्य प्रगति पर है। साथ साथ दादरी खुर्जा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोननगर दानकुनी के 1409 किलोमीटर के लंबे सेगमेंट पर इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इन सफल प्रयासों से आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के स्टील, अनाज, सीमेंट, फर्टिलाइजर, लाइमस्टोन एवं अनगिनत सामान आज देश भर के कोने तक पहुंचाए जा रहे हैं। भारत का दूसरा छोर 1506 किलोमीटर लंबी WDFC जो दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT महाराष्ट्र पर खत्म होती है। सफल प्रयासों की वजह से DFCCIL द्वारा आवश्यक वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, अनाज, नमक, लोहा, स्टील जैसी सामग्री WDFC एवं EDFC रूट द्वारा भारत के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है। आज स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब भारत विकसित राष्ट्रों के समूह में शामिल हो चुका है, DFCCIL देश के माल परिवहन परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में मजबूत इरादों के साथ DFCCIL मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे अद्भुत निर्माण को भी सफल करवाएंगे। हम गर्व से कह सकते हैं DFCCIL ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है।